9 ऐसे फ्रेग्रेंसेस जो मैं चाहूँगा आप उनकी तरफ ना ही देखो तो अच्छा है। आपको उन्हें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको उन्हें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ट्राई करना चाहो तो सैंपल ही ट्राई करना पूरी बॉटल प्लान करने से पहले, बिकॉज दे कैन बी वेरी सब्जेक्टिव, दे कैन बी पोलराइजिंग और मास प्लीजिंग से तो बहुत दूर है वो। एक नोज चाहिए, एक स्पेसिफिक नोज चाहिए उन्हें पसंद करने के लिए। सो आई एम गोइंग टू सेव सम मनी, सम फ्यू क्लिक्स फॉर यू, जिससे कि आप इनके चक्करों में ना फंसो, चाहे आपको कोई भी कुछ भी कह रहा हो कि उनका ये असीम फेवरेट है और जान छिड़कते हैं इन फ्रेग्रेंसेस पे, वो चाहे वट एवर द केस। आई एम टेलिंग यू, प्लीज़ बी अवेयर, सोच समझ के ही इनमें पैसे इन्वेस्ट करना। अगर फिर भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में हो तो सैंपल ही ट्राई करना। ओके, सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, फटाफट शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। सीधा सीधा मुझे आपको बताना है कि इनकी तरफ नहीं देखना। थोड़ा बहुत आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि क्यों नहीं देखना। ओके, और हाँ, कुछ छोटे बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आपको लगेगा नहीं भाई इतना बुरा तो नहीं है, बट हाँ, यहाँ पे मेरा थोड़ा ओपिनियन ज़्यादा आपको डिलीवर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आते। ओके, थोड़ा बहुत पसंद आते हैं। या आप कह सकते हैं कि मैं अपने को लेके कह दूंगा कि हाँ मुझे ये पसंद है मगर आपको पसंद नहीं आएगा, उस लिहाज से और प्राइस टैग के हिसाब से भी, क्योंकि कुछ थोड़ा एक्सपेंसिव भी हैं तो लगेगा कि क्यों ही फूकना पैसा इन पे, राइट। सो शुरू करते हैं। एंड प्लीज़ अगर आपको लगता है कि हाँ यार इतने बुरे भी नहीं है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करो। आई विल टेक लाइक विद हम्बल हार्ट, आई विल टेक इट, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड। टोटली सब्जेक्टिव भाई, टोटली। ओके, सो पहला है रेहान का ऑब्सीडियन। इन्होंने ये डियोरोम 2025 के, डियोरोम परफा 2025 के लिए बनाया था, उसका इंस्पिरेशन बनाया था। सी, ना तो मुझे डियोरोम 2025 कुछ खास लगता। डियोरोम 2025 से पहले के जितने भी इटरेशन थे, द वन जो अपना परफा है, इट वॉज गॉर्जियस, इट इज स्टिल गॉर्जियस, बट वो आता नहीं है, उसकी टक्कर नहीं कर सकता ये। आई मीन ये क्लोन है बट ओजी भी नहीं कर सकता। ये एक एम्बरी, एक ओवरडोज है। दिस इज एन एम्बर हैवी ओवरडोज जहां आयरिस को जबरदस्ती डाला गया है। दिस इज नॉट गुड। यहाँ पे यार पता है, एक ना पीछे ना एक बड़ी एक थिकनेस है, एक बड़ी एम्ब्रीनेस है, जो इसके साथ मिलके, जो आयरिस के साथ मिलके बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्पेंसेटिंग हो जाती है। चाहिए नहीं इतना, बहुत ही इरिटेटिंग है। और गर्मियों में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, सर्दियों में भी शायद ही कोई इन्जॉय करेगा, मैं बिल्कुल इन्जॉय नहीं करता। एंड इसीलिए मेरे पास ये पार्शल है, फुल बॉटल नहीं है। अगर आपको मैं दिखा सकूँ तो, आई डोंट नो उसमें दिखेगा नहीं दिखेगा, बट ये पार्शल है। आई एम सो ग्लैड ये पार्शल है, फुल बॉटल नहीं है। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे ये कभी पसंद आएगा भी आगे। द ओजी डियोरोम परफा इज स्टिल द बेस्ट एंड विल ऑलवेज बी द बेस्ट। उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए तो अच्छा है। दिस इज ट्रैश एज पर मी। आपके लिए हो सकता है अच्छा लगे, बट ट्राई कर, कोई भी नया बंदा जिसने ये तक ट्राई नहीं किया तो प्लीज़ सैंपल ट्राई करो, जिसे पसंद है गुड फॉर यू। दूसरा फ्रेग्रेंस जो मुझे बिल्कुल रिडंडेंट लगता है वो है ये महारथी, विच इज कायदल फुरसान अनटेम्ड। एंड आई डोंट नो व्हाई दे क्लियर, आई हैव नो आइडिया इन्होंने क्यों बनाया, क्यों ही बनाया, क्या जरूरत थी इसे बनाने की यार। इसका ना ओरिजिनल चला, क्लोन तो क्या ही चलेगा। इन लोगों ने एक मिडिल ईस्ट वेरिएंट बनाया था, एक फ्लैंकर, जो कि एरोस का था, वर्साचे एरोस का, वर्साचे एरोस नजीम, और वो कहीं नहीं चला। वो इन्होंने लिमिटेड बनाया। अभी तो एक होता है जैसे कि अभी आप देखोगे तो बहुत चर्चा में है अमवाज का सिंधबाद, और वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड लॉन्च हुई है उसकी। और अगर आप देखोगे फ्राइडे चाम पे वो 1.5 लाख रुपए का आ रहा है फिलहाल अभी, ठीक है। तो वो बहुत लिमिट, मगर फिर लोगों को फिर भी चाहिए, लोग पीपल वांट टू ट्राई, और जिसने ट्राई किया वो तारीफ कर रहा है उसकी। ओके, और अलमाहम के पास तो आई गेस क्लोन भी है उसका, अलमाहम या फिर सेंडलिक के पास, किसी के पास एक के पास क्लोन है उसका। ऑल आई एम सेइंग है इसके ऐसे फ्रेग्रेंस भी है चलो, मगर इसकी क्या जरूरत थी। एक तो वर्साचे एरोस की जो लाइन है, मुझे लगता है एरोस और एरोस फ्लेम तक रुक जानी चाहिए, उससे आगे जानी नहीं चाहिए। वो वहीं ठीक है, उससे ज़्यादा जो एरोस एनर्जी आया था वो थोड़ा एवेंटस जैसे डायरेक्शन में चला गया, उसका कोई कुछ पॉइंट नहीं, वो भी नहीं चला, वो भी फ्लॉप हो गया। ये इसका जो ओरिजिनल है वो भी फ्लॉप हो गया, ये क्लोन भी फ्लॉप है। इट डज नॉट स्मेल एनीथिंग स्पेशल, इट हैज़ दैट एरोस डीएनए, और पीछे से थोड़ा सा कुछ एक मिठास जोड़ दी गई है, हल्का इंसेंसी सा एक एसेंस जोड़ दिया गया है। इट्स नथिंग स्पेशल। आई एम नॉट फैसिनेटेड विद दिस डीएनए एट ऑल, और आपको भी जरूरत नहीं है। फिर भी कहूंगा ट्राई करना है, अगर अंदर से आपको लगता है कि ट्राई करना है तो सैंपल ट्राई करो, मत करो नहीं तो आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। क्योंकि आपने कितनी बार देखा इसके बारे में बात होते हुए, आप खुद मुझे ऑनेस्टली बताओ, कोई बात करता है इसके बारे में, कोई रोटेट करता है, कोई इसको कहीं भी डिस्कस करता है। सर्दियां पूरी निकल गई, एक बार मैंने किसी के चैनल पे नहीं देखा है। इट्स अ वेस्टेज। दूसरा जो एक सिंथेटिक मेस मुझे लगता है वो है एमेर रिच सांटाल, और इन्होंने सेंटाल 33 की तरफ कुछ बनाया था, जो कि आता है ले लाबो की तरफ से। पूरी पैकेजिंग तक
जैसे ब्लाबली ब्लू वाला पूरा कैरेक्टर चैप्टर है ना, सेम है ये, एकदम सेम, सब कुछ कॉपी मारा हुआ है, डब्बा तक कॉपी मारा हुआ है फैक्ट्री एडिशन करके। दिस इज सक्स, दिस इज अ पैथेटिक फ्रेग्रेंस। चंदन की लकड़ी भी इतना बुरा स्मेल नहीं करती जितना ये करता है। ओजी स्टिल डज बेटर, ओजी लोग लेयरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट लेयरिंग के लिए इतना महंगा फ्रेग्रेंस लेना इज अ बिग थिंग, कोई शौकीन ही उसे लेता है। बट ये जो उन्होंने बनाया ना, दिस इज अ प्योर सिंथेटिक मेस। आपके पास अगर ये है, आप इसे लेयरिंग के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो, वरना और इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और वो लकड़ी जो सैंडलवुड की है, वो 5-6 घंटे बाद जाके वो सैंडलवुड जो हमें चाहिए वैसी खुशबू देता है। नहीं तो ये एक वाहियात सी लकड़ी लगती है और कुछ नहीं, एक टूटी लकड़ी कहीं पड़ी हुई, आप उसे स्मेल करोगे थोड़ी पुरानी हो जाती है, वैसी खुशबू है। सो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट योर मनी ऑन दिस गार्बेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अंडर आर्म। Oh yes, this is the underarm. If you want to smell like somebody's underarm, this is it. मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सी देखो, अब कुछ लोग बोलते हैं बीस्ट मोड प्रोजेक्शन है, लॉन्जेविटी है, परफॉर्मेंस है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अरे भाई यार, वो खुशबू भी तो अच्छी होनी चाहिए। 24 घंटे अगर आप किसी की अंडरआर्म जैसा स्मेल करना चाहोगे या उसे स्मेल करना पसंद करोगे, तो आई थिंक इट्स अ फिटिश। अब वो आपकी खुद की एक चॉइस है, आपकी खुद की एक पसंद है वो, आई से। बट दिस इज ये डीएनए ही वही आता है, चाहे ये एटलस हो चाहे ये हो। दैट डीएनए हैज़ बीन पुश्ड लाइक क्रेजी। लोगों की तरफ ऐसा फेंका गया है कि लो, क्योंकि 24 घंटे 3-3 दिन तक पड़ा रहता है। अरे भाई, फिनाइल भी पड़ा रहेगा यार, फिनाइल भी पड़ा रहेगा, फिनाइल भी पड़ा रहेगा, रूम फ्रेशनर भी पड़ा रहेगा, सब कुछ पड़ा रहेगा 4-4 दिन तक। लगा लो, क्या फर्क पड़ता है। जो कपड़े धुलते हैं सर्फ में, वो भी 5-6 दिन तक कपड़े खुशबू देता है। तो लगाना है 5-6 दिन तक, अगर कुछ अच्छा लगाओ ना भाई। इसकी ओपनिंग 15 मिनट के लिए आपको ओपनिंग अच्छी लगेगी, और फिर वो जो सी वीड और एक्वेटिकनेस और जो लकड़ियाँ होती है ना पानी में भीगी हुई, उसका जो पूरा एसेंस एंड में टेक ओवर करता है, और फिर वो जो 2 दिन तक जिसकी आप बात कर रहे हो वही चलता रहेगा। एंड दिस इज जस्ट अ टेरेबल फ्रेग्रेंस क्रिएटेड, आई डोंट नो वाई। और ये देखो, पूरा ऑर्थो पारसी को दबा के कॉपी मारा हुआ है, बस कैप थोड़े डिफरेंट है। So what a waste of a fragrance, man. I just hope आपको ये पसंद आती हो। आपको पसंद आती है बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं आती, as simple as that. Fragrances are subjective, right? Let me give you a fruity mess that you should stay away from as much as possible. दिस इज जिमाया रबाब, और ये इन्होंने सोस्पिरो की पूरी बॉटल कॉपी की हुई है, अरबापूरा की, और ये अरबापूरा का ही ड्यूप है। मगर ये ऐसा है कि अगर आप एक लिफ्ट में अपने दुश्मन के साथ फंसे हुए हो, या आपको पता है कि मेरा दुश्मन एक लिफ्ट में मुझे मिलेगा, या हम एक गाड़ी में जाने वाले हैं, इसको ओवर स्प्रे कर लेना। मगर प्रॉब्लम ये है कि उस पूरे मिशन में आप भी मारे जाओगे, विलन तो या फिर आपका दुश्मन तो मारा जाएगा ही जाएगा। दिस इज दैट फ्रेग्रेंस। ये स्वीटनेस से आदमी को चोक कर देगी, परेशान कर देगी। मैं आपको सीधा सा बताऊं तो पहले एक टाइम पे क्रंची आती थी ना, वेफर्स आते थे, वेफर्स के बीच में क्रीम लगी रहती थी, वेफर फिर क्रीम, फिर वेफर फिर क्रीम, तो इस तरह से करके क्रंची आती थी, वो आप खाते थे। सेम खुशबू है, मगर उसको और इंटेंसिफाई कर दीजिए, जितना ज़्यादा इंटेंसिफाई हो सके उतना इंटेंसिफाई कर दीजिए, यू गेट ज़माया रबाब। एंड अरबाब पूरा खुद में ही एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो किसी को पसंद नहीं आता, बट लोग उसे ज़बरदस्ती ग्लेज करते हैं, क्योंकि होता है ना, खरीद लिया तो तारीफ करनी पड़ेगी, वो वाली चीज़ है। बट दैट फ्रेग्रेंस इज पैथेटिक, ऑनेस्टली। इवन अरबा गोल्ड इज ट्रैश। ये जो है ना, ये उसी की कॉपी है, और ये वाहियात है। स्टे माइल्स अवे फ्रॉम दिस फ्रेग्रेंस। थोड़ी महंगी चीज़ को गाली दी जाए। This is Soul of Bali, and this is trash, trash and trash. ये एक ट्रॉपिकल फ्रेग्रेंस है जहाँ पे आपको कोकोनट मिलता है, जहाँ पे आपको एक्वाटिक मरीन वाइब्स मिलती हैं, थोड़े बहुत फ्रूट्स मिलते हैं, बहुत हल्के से, वो पीछे कहीं पड़े हुए हैं, थोड़े ज़्यादा एम्प अप होते तो शायद अच्छा लगता, मगर यहाँ आपको एक नारियल तेल की ही खुशबू आएगी, और साथ में थोड़े बहुत ग्रीन हर्बेशियसनेस। मतलब जेपीजी पैराडाइज गार्डन का एक मिडल ईस्टर्न वर्जन अगर आप बनाना चाहो तो कुछ ऐसा बनता है। This is Swiss Arabian Soul of Bali, and this is trash. 6,500 रुपए का कचरा is what it is. 3 फ्रेग्रेंस ऐसे हैं जो थोड़े सब्जेक्टिव हो सकते हैं। ऐसा लग सकता है कि आपको ये पसंद भी हो, और ऐसा लग सकता है पसंद ना भी हो। ओके, सो पहला है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, विच इज दुखान, खामरा दुखान बाय लताफा। एंड देखो, मैं इसका प्रूफ आपको दे देता हूँ। आपने कितने लोगों को देखा है खामरा दुखान के बारे में कहते हुए कि दिस इज अ masterpiece, this is phenomenal, this is amazing? Nobody, right? Nobody gives a damn about this fragrance. 1-2 होंगे जिनको ये पसंद आता होगा, good for them, but it's trash
इनको खामरा और खामरा कहावत तक रुक जाना चाहिए। उससे ज़्यादा जो इन्होंने किया है, न, दिस इज़ अ वेस्ट। और लताफ़ा को भी पता है, उन्होंने दे क्रिएटेड अ बैड प्रोडक्ट। कोई बात नहीं करता। इंस्टाग्राम जहाँ पे फ्री में मार्केटिंग नहीं होती ना, जहाँ पैसे दे के काम होता है, वो लोग भी इसे पुश नहीं करते, बिकॉज इट्स ट्रैश। इट्स ट्रैश, कचरा है भाई ये। दिस इज़ गार्बेज। एंड जितना भी आप इसे पसंद करना चाहो, सी देखो, ये ज़्यादा बूजी है, ये उतना स्वीट नहीं है जो बाकी जैसे स्वीट है दोनों फ्लैंकर्स, ठीक है। और वो खामरा वाली पीछे कहीं एसेंस है, थोड़ा सा स्पाइसी है, ये यही है। मगर मुझे ये रिडंडेंट लगता है। मुझे लगता है खामरा खामरा कहावर तक ठीक है, उससे ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी, इसे स्पाइसी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। इट्स नॉट अपीलिंग एनी मोर। और पता है, इसकी बॉटल टूट गई थी, ये देखो गिर गई थी, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ से निक्ड। तो मुझे पता है घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, लाइक फूट जा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक कैप भी लूज़ हो गई, ये अब इसके अंदर वो जो स्नगल है वो ख़त्म हो चुका है। आई डोंट केयर, हार्ड आ जा, टूटती है टूट जा। फाइनल 2 फ्रेग्रेंसेस। और यहाँ थोड़ा सा मेरा भी दिल टूटा है, मगर मैं बताना चाहता हूँ आपको बचाने के लिए। मुझे वो पसंद है, मगर मैं आपको बचाना चाहता हूँ उससे, ओके। दिस इज स्पेक्टर बाय फ्रेंच एवेन्यू, और ये इनका इंस्पिरेशन है मेटेर प्रीमियर बाय फैल्कन लेदर बाय मेटेर प्रीमियर। मैं उल्टा बोल गया। सो फैल्कन लेदर एक बहुत ही ज़्यादा पोलराइजिंग फ्रेग्रेंस है अपने आप में ही, बट उसकी क्वालिटी की वजह से वो अच्छी लगती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी लकड़ी के कारखाने में चले गए हो, जहाँ टिम्बर के कारखाने में जहाँ लकड़ियाँ कटती हैं। बहुत बड़ा एक शोरूम, या सॉरी बहुत बड़ा एक फैक्ट्री समझ लीजिए, बहुत बड़ा कारखाना समझ लीजिए, और वहाँ पे लकड़ियाँ कट रही हों बड़े पैमाने पे। तो ऐसी खुशबू इसके अंदर आती है, इधर उधर से स्पाइसेस थोड़े से, और लकड़ियों का ढेर, लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ, जैसे हवा में बुरादा होता है ना लकड़ी का, सेम खुशबू आती है इसकी। तो ऐसी खुशबू कौन पसंद करेगा? तो मैं इसे लेयरिंग के लिए इस्तेमाल, ये मेरा दुश्मन नहीं है, मुझे फ्रेग्रेंस पसंद है, बट मैं इसे लेयरिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं इसे वनीला की कोई फ्रेग्रेंस होती है उसके साथ इस्तेमाल कर लेता हूँ। मैं इसे कभी कभी एक, मुझे जैसे कि लेदरी फ्रेग्रेंस है, तो मुझे यहाँ पे अगर कुछ सिट्रसेस में जोड़ लेता हूँ तो थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। मैं इसे लेयरिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बहुत कम डेंट डाल पाया हूँ मैं इस पर, देखो बता रहा हूँ ना, बहुत कम, थोड़ा बहुत ही डेंट डाला है, बट अच्छा लगता है। बट हाँ, आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, और इसीलिए इसकी ज़्यादा बात नहीं होती। आपने देखा भी होगा, सबसे ज़्यादा बात होती है जो गोस्ट स्पेक्टर है, स्पेक्टर गोस्ट, जो निशानी आने का क्लो, सबसे ज़्यादा उसी की बात होती है सीरीज़ के अंदर। और बाकी जो रेत है उसकी बहुत कम बात होती है, बिकॉज वो ब्लैक फैंटम का क्लोन है, तो वो भी किसी को कुछ खास लगता नहीं है। वो जी ब्लैक फैंटम स्मेल्स अमेजिंग, बट वो क्लोन ठीक है फॉर द प्राइस। प्राइस वैसे महंगा ही है, बट स्टिल वो ठीक है। बट ये इतना पैसा 2500 3000 फूकने के बाद अगर आपको ऐसे प्रोफाइल मिले, तो यू वुड हेट इट, या यू वुड हेट इट। सो ना, अल से इसको अवॉइड करो, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला। मुझे ठीक लगता है, बट यू वोंट लाइक इट एट ऑल। लास्ट विल बी अ लिटिल कंट्रोवर्शियल इन माय ओपिनियन। मुझे लगता है लोगों को पसंद आता होगा, मुझे बिल्कुल नहीं आता। दिस इज कायद अल फुरसान अनलिमिटेड, एंड मुझे नहीं पता है किसका क्लोन है, बट मैं एक चीज़ जानता हूँ, और मैं बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, ट्राई कर लेना। अल रेहाब का एक फ्रेग्रेंस आता है, वाइट कलर का आता है। मैं यहाँ पे पिक्चर डाल दूंगा, आप देख लेना, मैं भूल रहा हूँ अभी। जन्नतुल फिरदौस वाइट, या कुछ नाम है उसका ऐसे ही करके। आई थिंक वही है। जन्नतुल फिरदौस वाइट कलर में कुछ भी नाम है उसका, कुछ है वो। अतर है या परफ्यूम है, परफ्यूम भी है वो, स्प्रे भी है वो, और ये सेम है, टोटली सेम है। एंड दिस इज़ अ हेडेक इंड्यूसिंग फ्रेग्रेंस। ये एक वनीला बॉम्ब है, मगर वो वनीला ऐसा नहीं है जो आपको पसंद आए। ये वनीला सर में दर्द करता है। ये वो चीप क्वालिटी का वनीला है जो आपको बहुत सारे फ्रेग्रेंस के अंदर स्मेल करने को मिलता है। यहाँ पे कुछ फ्रूटी नोट्स हैं, यहाँ पे कुछ फ्लोरल नुआंसेस हैं, और साथ में पीछे है एक वनीला जो आपके सर में दर्द कर सकता है। ये वैसा वनीला है, वही वेफर वाला वनीला, जैसा आपको वही मैंने अरबापूरा का जो ये जिम आया है ना इसके अंदर। तो ये हेडेक इंड्यूसिंग फ्रेग्रेंस है। इससे कॉम्प्लीमेंट, और मुझे लगता है विमेन ज़्यादा पसंद करेंगे इस फ्रेग्रेंस को। मेंस तो बिल्कुल दूर रहो इससे जितना हो सके। अगर आपके पास है, आई डोंट नो इफ़ यूर एन्जॉइंग इट। अगर कर रहे हो एन्जॉय, बहुत अच्छी बात है भाई। मैं एन्जॉय बिल्कुल नहीं करता। दिस इज़ टू स्वीट एंड इन अ डिस्गस्टिंग वे। लाइक इतनी स्वीटनेस किसी को नहीं चाहिए फ्रेग्रेंस में कि सर में दर्द करते हैं। कुछ लोग इसे पेस्ट्री बोलते होंगे, भाई ऐसी पेस्ट्री मुझे नहीं खानी, एज सिंपल एज दैट। सो दिस इज़ दैट। और भाई मैंने इसे बिल्कुल यूज़ नहीं किया। आप भी तक भी ये पूरा भरा पड़ा है ऊपर तक, पता नहीं आपको यहाँ से दिखेगा नहीं दिखेगा, ऊपर तक भरा पड़ा है, दिख रहा है क्या? आई डोंट नो, पूरा भरा पड़ा है ऊपर तक भाई, कोई डेंट नहीं है। एक दो में थोड़े बहुत डेंट है। देखो मैं प्रूफ के तौर पे आपको दिखा सकता हूँ, देखो डेंट देखो,
बिल्कुल डेंट नहीं है भाई, ऊपर तक भरी पड़ी है, मैंने पहना ही नहीं है भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ। ये पार्शल है, ये पार्शल है भाई, अच्छा है, मैं खुश हूँ, पार्शल है। और ये फुल बॉटल है, ऊपर तक ब्रिम तक भरी हुई है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ यार, ये यार ये जो इसके ऊपर एक स्किन चढ़ी हुई है, ये अगेन पार्शल है, मैं बहुत खुश हूँ, ये पार्शल है, राइट। ये देखो भाई, ये ऊपर बिल्कुल गले तक भरी हुई है, ऊपर तक। क्योंकि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो है, मैंने इन्हें बिल्कुल यूज़ नहीं किया, इसको थोड़ा बहुत यूज़ किया है तो आपको बताया मैंने, दिखता है, ठीक है। इसको भी मैंने हार्डली यूज़ किया है, ऊपर गले तक भरी हुई है, इतना ही है, इतना एयर गैप पता है इसके अंदर आता है। आई डिडंट टच इट, मैंने छुआ तक नहीं है। ये एक पार्शल है, पार्शल मतलब हाई पार्शल है, ये मैंने किसी से ख़रीदा था और अब मुझे समझ में आ गया कि उसने इसे क्यों बेचा, बिल्कुल 2-4 स्प्रे करके। या मैं रिव्यूअर ही सही, मगर आम इंसान ही है भाई, हम सारे के सारे, कटता हमारा भी है। ओके सो ये है वो कचरा जिससे आपको बहुत दूर रहना है, बहुत बहुत दूर रहना है, बिल्कुल भी इसमें नहीं पड़ना। मैंने कहा था ना इसकी कैप खुल गई, बिल्कुल भी इस चक्कर में नहीं पड़ना, इनके लफड़े में घुसना ही नहीं है, ये सब घटिया परफ्यूम्स हैं। अगर फिर भी मन करता है कि ट्राई करने हैं, लेने हम यूज़ कर लेंगे, तो भाई सैंपल ट्राई करना, डीकेंट ट्राई करना। डीकेंट मिलते हैं, इलिक्स ब्लूम पे मिलते हैं डीकेंट्स, इनके आर फ्रेग्रेंस में मिलते हैं डीकेंट्स, और भी 2-4 वेबसाइट हैं जहाँ पे मिलते हैं डीकेंट्स, मिडिल ईस्ट फ्रेग्रेंसेस के भी। तो आप बच जाओगे, आप सस्ते में छूट जाओगे। नहीं तो पूरी बॉटल गई ना तो गई। इतने में एक अच्छा परफ्यूम आ सकता था, थ्योरम आ सकता था, तुराथी ब्लू आ सकता था, और रेयर रीफ आ सकता, कितने अच्छे परफ्यूम्स आ सकते थे, राइट। नुसुक के, रिफ्स के बहुत अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंस आ सकते थे, पेरिस कॉर्नर के कितने अच्छे फ्रेग्रेंस आ सकते थे। तो ये जो बजट है इसे बचा के रखो, अच्छी चीज़ ही खरीदनी है, कचरा नहीं खरीदना। तो ये सब कचरा ही था जो आप अवॉइड कर सकते हो। ओके सो दिस इज इट, दिस वॉज द वीडियो टू सिंपली स्टेयर यू अवे फ्रॉम दीज स्टूपिड फ्रेग्रेंसेस, दीज डम रीचेस, जो लगता है कि हाँ पकड़ लो, मगर डम रीच होती नहीं है। लोग बोलते हैं कि ये डम रीच है, बट सुनना नहीं है आपको बिल्कुल ही, ये डम रीच नहीं है। दीज आर लाइक यू नो अ वेरी वेरी शेडी टेरिटरी, जहाँ पे आपको बताया तो जाता है बहुत अच्छे हैं, मगर ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। अवॉइड देम एज मच एज कैन। और हाँ, जो जो आपको घटिया फ्रेग्रेंस लगते हैं वो मुझे प्लीज़ लिस्ट में बताइएगा, अगले वीडियो के लिए शायद मैं उन्हें दोबारा से हाँ लेके आ सकूँ एक नई रेंडिशन में, जहाँ मुझे लगे कि हाँ ये मैं शायद ऐड नहीं कर पाए, सच में बुरे हैं, और मैं भी वहाँ पे नोट दूंगा आपको। सो प्लीज़ ऐड दिस इन द कॉमेंट, आपको कौन कौन से फ्रेग्रेंसेस घटिया लगते हैं मिडिल ईस्ट में, प्लीज़। क्योंकि इंडियन हाउसेस में तो यार फिर पता आपको सब कैटलॉग लेके बैठे रहते हैं क्लोन्स का, तो वहाँ नहीं बता सकते कौन सा बुरा है कौन सा अच्छा है, क्योंकि इन पे बहुत, मगर मिडिल ईस्टर्न फ्रेम ये तो जो क्लोन्स होते हैं थोड़े फेमस होते हैं, एक एक बॉटल होती है, तो थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसे बनाया। हाँ, नीश में अगर देखना चाहते हो कि कौन कौन सी घटिया हैं तो मुझे बता देना, अगर आप डिज़ाइनर में चाहते हो कौन कौन सी घटिया है तो बता देना। सो पैसे बच जाएंगे आपके, और आप कुछ प्लान भी कर रहे होगे तो शायद वो आपके विश लिस्ट से हट जाएगा, क्योंकि यूजुअली बहुत लोग ब्लाइंड बाय करते हैं। ओके, so this is it. I hope you like this video. I'll see you in the next video. This is Sendmil signing off.